अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करूँगा आपको अपनी नई वीडियो के अंदर। आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है रोड टेस्ट से रिलेटेड। जब आप सारे मराहिल तय कर लेते हो, थ्योरी टेस्ट क्लियर कर लिया, पार्किंग क्लियर कर ली, इंडिपेंडेंट क्लास भी ले ली, सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद जो आखिरी चीज़ होती है वो रोड टेस्ट होता है। रोड टेस्ट पहले स्कूल वाला लेते हैं। जब वो स्कूल का इंस्ट्रक्टर जो टीचर होता है वो समझता है कि आप बिल्कुल एलिजिबल हो। देखो, इंस्ट्रक्टर क्लास देने वाले अलग होते हैं, टेस्ट लेने वाले अलग होते हैं। अगर स्कूल का इन्विजिलेटर समझता है कि आप एलिजिबल हो, आप रोड टेस्ट आरटीओ को देने के लिए आपकी गाड़ी पे पूरी ग्रिप आ गई है, तो वो आपको आगे भेजता है। इनकेस अगर आप वो स्कूल का रोड टेस्ट फेल करते हो तो आप दोबारा आगे 4 घंटे की क्लासेस लेते हो और उसके बाद आप दोबारा स्कूल के टेस्ट में अपेयर होते हो। अनटिल एंड अनलेस जो क्लियर द स्कूल टेस्ट, तो आप क्लासेस लेते रहोगे। अगर आप स्कूल टेस्ट क्लियर कर लोगे तो फिर आप आगे जाओगे, चाहे 4 दफ़ा हो, चाहे 5 दफ़ा हो, चाहे 3 दफ़ा हो। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और छोटी छोटी बातों में स्कूल वाले रोक भी देते हैं। आरटीए के रोड टेस्ट के लिए या स्कूल के रोड टेस्ट के लिए किन बातों को मद्देनज़र रखना है, क्या क्या चीज़ें वो चेक करते हैं, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह ये बातें अपने माइंड में रखोगे तो आपका टेस्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं प्रॉपर्ली इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब कर दिया करो भाइयों, तो फ्री में होता है, बिल नहीं आता। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। देखें, सबसे पहले क्या होता है कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है? पार्किंग के अंदर। आपने गाड़ी कहाँ से निकालनी है? पार्किंग से निकालनी। पार्किंग से निकालने के लिए आपको 2 बातों का जहन में रखना है। देखो, जो टेस्ट की गाड़ी खड़ी होती है वो ज़्यादातर रिवर्स पार्किंग के अंदर, सामने पीछे वाली गाड़ी खड़ी है, रिवर्स पार्किंग के अंदर खड़ी होती है। तो जब आप इस पार्किंग से निकलते हो तो जब आपकी लाइन आती है, मतलब जिसके आगे जो कोस्टर के सामने बना हुआ है फ्रंट है, उधर एक लाइन बनी होगी। वो लाइन जैसे ही आपकी गाड़ी वहाँ पे आधी लाइन के ऊपर आती है, आपका शोल्डर उस लाइन के ऊपर आता है, तो अपनी पूरी गाड़ी राइट के ऊपर काटते हो या लेफ्ट पे काटते हो, जैसे इंस्ट्रक्टर बोलता है तब काटते हो। इंडिकेटर लगाना, सबसे पहले आपने इंडिकेटर लगाना है निकालते हुए कि आप किस तरफ जा रहे हो। स्कूल वाले ने बोले भाई लेफ्ट लो, राइट लो, तो वो आपके स्कूल पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको उसने बोला लेफ्ट लो, तो फिर ऑब्वियसली बात है आपको स्टीयरिंग सारा लेफ्ट काटना है, तो आपने लेफ्ट का इंडिकेटर लगाना है। देखो, इसका बहुत सिंपल है, जहाँ आपने स्टीयरिंग काटना है वहीं आपने इंडिकेटर लगाना है। स्कूल की पार्किंग से निकलते हुए सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने काम करना है कि सबसे पहले गाड़ी के अंदर बैठ के मेरे भाई आपने सीट बेल्ट पहनना है, मिरर की एडजस्टमेंट करनी है, सीट आपके लिहाज से होनी चाहिए, स्टीयरिंग आपके लिहाज से होना चाहिए, मतलब आप बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए। सीट बेल्ट पहन लिया, सीट एडजस्ट कर ली, तीनों मिरर्स आपने देख लिए। उसके बाद आपने जिधर जाना है उधर का इंडिकेटर लगाना है। एग्जामिनर आपको खुद ही बता देगा। और उस पार्किंग से बाहर निकलने से पहले मेरे भाई आपने मिरर चेकिंग करनी है, आपने शोल्डर चेकिंग करनी है, आपने लेफ़्ट मिरर देखना है, लेफ़्ट शोल्डर चेक करना है, राइट मिरर देखना है, राइट शोल्डर चेक करना है, फिर दोबारा सेंटर मिरर उसमें देखना है जो सेंटर मिरर लगा होता है हमारा। और फिर आपने गाड़ी बाहर निकालनी है। गाड़ी बाहर निकालते हो दोबारा आपने आगे पीछे देखना है कि कोई मसला ना हो। तो आप स्कूल से बाहर निकलते हो तो स्कूल से बाहर निकलते हुए एक गिव लाइन आ रही है, हमें पैसेंजर आ रहा है, तो आपने गिव लाइन पर रुक जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पीड ब्रेकर पहले बना हो उसके बाद गिव लाइन है, तो आपने स्पीड ब्रेकर के ऊपर रुक जाना है। जब वो पैसेंजर क्रॉस कर लेगा तो फिर आपने आगे जाना है, यानी फिर आपने उस लाइन को क्रॉस करना है जो पेडेस्ट्रियन के लिए बनी होती है, वरना आपने नहीं करना, आपने वहाँ पर रुक जाना है। इसी तरह दोस्तों, स्कूल से बाहर निकलते हुए स्टॉप साइन होता है। स्टॉप साइन जब भी आपको नज़र आएगा, आपने स्टॉप साइन पे 3 सेकंड रुकना है। 3 सेकंड स्टॉप साइन पे ज़रूर रुकना है। अगर आप स्टॉप साइन पे 3 सेकंड नहीं रुकते तो आप फेल हो जाओगे। अगर सामने कोई गाड़ी नहीं खड़ी, बिल्कुल क्लियर है, तो भी आपने स्टॉप साइन पे भाई 3 सेकंड रुकना है। तो उसके बाद आप गाड़ी के को लेकर रोड के ऊपर आओगे, जिस तरफ भी आपने काटना है उधर का इंडिकेटर लगाओगे और शोल्डर चेक वगैरह तो आपने करना है। जैसे आप इंडिकेटर लगाओगे आपने शोल्डर चेक करना है। बेसिकली जिस शोल्डर उस साइड का चेक किया जाता है, जिस साइड पे आप स्टीयरिंग काट रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने गाड़ी राइट लेके जानी है तो मैं शोल्डर चेक करूँगा राइट का। शोल्डर चेक करने की गर्दन घुमाई और आपने शोल्डर चेक कर लिया। उसके बाद आपने मिरर चेक करना है। मिरर आप अक्सर पे आपको गाड़ी का चेक करते रहना। मिरर चेक आपने यूँ करना है, यूँ ऊपर, ताकि उसको पता चले आप मिरर देख रहे हो। हम तो आमतौर पर हम यूँ भी मिरर देख सकते हैं, यूँ भी देख सकते हैं, यूँ ऊपर भी देख सकते हैं, तो वो समझेगा कि आप देख ही नहीं रहे, आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो आपने थोड़ी सी मेरे भाई एक्टिंग करनी है, एक्टिंग स्किल्स थोड़ी सी आपने डेवलप करनी है और वो आपने करनी है एक्टिंग। तो वो मतलब एक्टिंग क्या करनी है, यूँ करके मिरर देखना है, यूँ करके देखना है, यूँ करके देखना है, यूँ ऊपर करके गर्दन देखने को, उसको फील आप देख रहे हो। तो जैसे आप रोड के ऊपर आते हो, सबसे पहले इम्तिहान आपको होता है स्पीड लिमिट का। स्पीड लिमिट आपको पता होनी चाहिए क्या है। देखो, अगर सिंगल लेन है, सिंगल लेन बनी है, एक लेन से गाड़ी जा रही है, दूसरी लेन से आ रही है, तो आपकी स्पीड लिमिट 40 है। रेजिडेंशियल एरिया है, भले 2 लेन्स बनी हुई है, स्पीड लिमिट 40 है। ये आमतौर पे स्कूल में रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता, वो कोने खुदरे के अंदर ही बने हुए हैं, कुछ रेजिडेंशियल एरिया के करीब है। बारिश इस वक्त शुरू हो गई, लेकिन देखिए आपका भाई फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आपने सबसे पहले लेन देखनी। देखो, और कहीं यहाँ पे बीच में येलो लाइन बनी हुई, एक तरफ से गाड़ी आ रही है, एक तरफ से गाड़ी जा रही है, स्पीड लिमिट 40 है, 40 से ऊपर आपकी स्पीड लिमिट नहीं होनी चाहिए। फिर जब भी वो आपको बोलेगा आपने लेफ्ट लो, राइट लो, आपने मिरर चेक ज़रूर करना है। उसके बाद आप अगर बड़े रोड के ऊपर आते हो, ये कैसे पता चलेगा कि 60 का रोड है? तो भाईजान, जैसे ही डबल रोड शुरू हो जाएगा ना, इस रोड पे 2 लेन जाने की बनी हुई है और उस रोड पे 2 लेन आने की बनी हुई है।
तो 60 का रोड है, को सीधे पूछना नहीं है इन्विजिलेटर, कुछ भी नहीं पूछना, चाहे स्कूल का हो चाहे आरटी को। अगर आपको कहीं साइन नज़र आता है, फॉर एग्जाम्पल इस जंक्शन के ऊपर साइन बना हुआ है, इस तरफ यूँ करके एरो बने हुए यूँ, तो उसका मतलब आपने ऐसे राइट ही जाना है, पूछना नहीं एग्जामिनर से भाई राइट चले आओ। और अगर इसी तरह कहीं लेफ्ट का साइन बना हुआ है तो लेफ्ट चले आओ। अगर इसी रोड के ऊपर जा रहे हो, वहाँ पे यू टर्न का आगे सिंबल बना हुआ है, तो आपने एग्जामिनर से नहीं पूछना भाई कि मैं यू टर्न करूँ या नहीं, आपने इंडिकेटर लगाने यू टर्न करना है, यू टर्न पे भाई ये चेक कर लेना कि स्टॉप का साइन तो नहीं है। अगर स्टॉप का साइन है तो 3 सेकंड रुकोगे, फिर आप जाओगे। जो 60 का रोड होता है, डबल रोड जाने का डबल रोड आने का, वहाँ से पता चल जाएगा। डबल रोड जाते हुए आपकी स्पीड लिमिट 60 होनी चाहिए। 60 से स्पीड 2-3 ऊपर हो सकती है, लेकिन 70 हो गई 80 हो गई तो आप भाई गए, आपका काम खत्म हो गया, वो आपको नहीं करेगा, फेल कर देगा। और मिरर आपने साथ साथ चेक करते रहने। अच्छा, जब राउंड अबाउट करीब आता है तभी वो आपको बोल देंगे लेन चेंज करो। लेन चेंज करते हुए मेरे भाई ब्रेक पे आपका पैर नहीं आना चाहिए। इनकेस आपका पैर ब्रेक के ऊपर आ गया तो आप फेल हो, इसका मतलब है आपका गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। स्टीयरिंग को फजूल बार बार नहीं हिलाना, अगर गाड़ी सही जा रही हो सही जाने देना है। आपकी गाड़ी सेंटर के अंदर होनी चाहिए, येलो लाइन के साथ गाड़ी देखते रहो कि टच ना हो रही हो, ना इधर बहुत एक्सट्रीम राइट जा रही हो ना एक्सट्रीम राइट जा रही हो। आपकी लेन है, आपने उसके अंदर अपनी लेन के अंदर चलना है, वरना आपको बोलेगा कि भाई लेन का आपको नहीं पता, आपकी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये नहीं है वो नहीं। स्पीड लिमिट का ख्याल रखना है। आगे जाते हुए जब आपको बोलेगा राउंड अबाउट आएगा तो वो आपको बोलेगा कि राउंड अबाउट लेफ्ट, तो आपको पता है कि लेफ़्ट जाने के लिए मुझे 2 लेन चेंज करनी है, तो आप सबसे पहले इंडिकेटर लगाओगे लेफ़्ट का, और फिर आप पीछे मिरर में देखोगे, उधर मिरर में, सेंटर मिरर में, लेफ्ट मिरर में शोल्डर चेक करोगे, दोबारा सेंटर मिरर में देखोगे और वैसे ही पता चल जाएगा गाड़ी कोई नहीं आ रही, तो आपने एक लेन चेंज करके लेफ्ट के अंदर आ जाना है। स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए आपकी 60। लेन चेंज करते हुए स्पीड अगर 65 हो जाती है तो इट्स ओके। 70 नहीं होनी चाहिए, इससे तो ऊपर होनी नहीं चाहिए। 65 मैक्सिमम, आप कोशिश करो 60 में रखो। तो फिर आपने एक लेन चेंज करके थोड़ा सा गाड़ी चलानी है 2-3 सेकंड, उसके बाद आपने दोबारा ये सारे करतब करने, ये देखा ऊपर देखा इधर देखा उधर देखा, और फिर दोबारा आपने अगली लेन चेंज करनी है, और फिर इंडिकेटर देते हुए आपने राउंड अबाउट के अंदर दाखिल हो जाना है। राउंड अबाउट से लेफ्ट जाना है या यू टर्न लेना है, तो आपको लेफ्ट राउंड अबाउट लेफ्ट ही से आगे जाना है, जो बिल्कुल राउंड अबाउट के साथ वाला लेन होता है, पहला लेन होता है राउंड अबाउट से, उसी में दाखिल होना है और लेफ्ट इंडिकेटर देते हुए दाखिल होना है। फिर जब आपका एग्जिट करीब आएगा तो आपको राइट इंडिकेटर देना है, और फिर आपने दोबारा यहाँ पे शोल्डर चेक करना है, क्योंकि राइट साइड भी होगा। शोल्डर चेक करोगे, मिरर चेक करोगे, और फिर चले आओगे। राउंड अबाउट पर जो आपकी स्पीड लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 से 30 से स्पीड लिमिट राउंड अबाउट क्रॉस करते हुए आपकी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े राउंड अबाउट्स होते हैं, छोटे नहीं होते। तो छोटा राउंड अबाउट है तो वहाँ पर आपकी स्पीड 20 भी होगी तो चलेगी, लेकिन अगर बड़े राउंड अबाउट्स है तो वहाँ पर स्पीड लिमिट आपकी एटलीस्ट 25-30 होनी चाहिए। तो जैसे ही आप शोल्डर चेक करोगे अपनी लेन के अंदर जाने के लिए, अगर आप लेफ्ट या यू टर्न कर रहे हो राउंड अबाउट से, तो आपने लेफ्ट लेन में दाखिल होना है। जैसे ही लेफ्ट लेन में दाखिल होने लगोगे आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, आपको स्पीड बढ़ा के अब जाना है। ऐसा नहीं हो कि शिफ्ट कर दो, ड्रिफ्ट नहीं करना भाई, नॉर्मली स्पीड हल्की से आपको बढ़ानी है और स्पीड बढ़ाते हुए आपको सही में दाखिल होना है। फिर आप 20-30 मीटर चलोगे, फिर क्योंकि हमारी लेन है ही नहीं लेफ्ट वाली, हमारी तो लेन है मोस्ट राइट लेन, जो एक्सट्रीम राइट लेन है वो हमारी है, तो हमने पीछे दोबारा शोल्डर चेक करना है, मिरर चेक करना है सारे, और फिर हम बीच वाली लेन के अंदर आएंगे। फिर हम 20 मीटर चलेंगे, 2-3 सेकंड चलेंगे, फिर हम दोबारा अपनी राइट वाली लेन के अंदर आ जाएंगे, और फिर हम वहाँ पे जो स्पीड लिमिट है उस रोड की उसको मेंटेन करेंगे। गिव वे साइन हो तो आपने देना है। पेडिस्टेरियन जब तक पूरा क्रॉस नहीं कर लेता, अगर कहीं पेडिस्टेरियन है तो तब तक आपने नहीं जाना, उसको पूरा गुजरने दो भाई। ये 4-5 मिनट का टोटल वो आपको टेस्ट लेंगे, और जिस 5 मिनट के अंदर वो आपको बता देंगे कि आपका ये आखिर में उसने आपको, अगर आपने इन सारी बातों को ख्याल नहीं रखा तो आपको उसने बोल देना है कि भाई आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपका गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, आपका स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं है, आप ब्रेक मारो लेन चेंज करते हुए, और अगर कहीं आपकी स्पीड लिमिट ज़्यादा हो रही है तो आपको ब्रेक मार के कम नहीं करना, आपको एक्सेलरेटर से मेरे भाई पैर हटा लेना। जैसे आप एक्सेलरेटर से पैर हटाओगे तो स्पीड खुद ब खुद रिड्यूस होती जाएगी, तो ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं। ब्रेक तब मारनी जब कोई मारना पड़ जाए। इनकेस रास्ते के अंदर कोई गाड़ी गलत खड़ी हुई है, कोई बंदा क्रॉस कर रहा है, उसकी जगह नहीं, तो आपने उसको हॉर्न दे रहा है। हॉर्न देना बिल्कुल गलत नहीं है, आप उसको हॉर्न दें, वो साइड के ऊपर होगा। और कोई गाड़ी अगर बाहर निकल रही कहीं से रास्ते, तो अगर वो गाड़ी बाहर आ गई है तो आपने जो है वो अपनी गाड़ी को रोकना है और हैज़र्ड लाइट लगा देनी है। अगर आप किसी पेडिस्टेरियन के ऊपर रुकते हो तो पेडिस्टेरियन पे रुकते ही आपने हैज़र्ड लाइट भी ऑन करनी है। फिर जब आप चलने लगोगे तो हैज़र्ड लाइट आपने ऑफ़ करनी है, हैज़र्ड का वो बटन आपने ऑफ़ करना, और फिर आपने आगे जाना है। राउंड अबाउट से राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, तो फिर आपको राइट लेन में यूज़ करनी है। वो राउंड अबाउट वाली मेरी वीडियो आप इंडिपेंडेंट क्लास के अंदर देख सकते हैं, उसको मैंने काफ़ी वजाहत से बताया है। तो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर आपने ख्याल रखना है, स्टॉप साइन का ख्याल रखना है, राउंड अबाउट्स पे सही जाना है, लेन चेंज करते हुए ब्रेक लगानी, स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, रोड की जो स्पीड लिमिट है उसके ऊपर रहनी चाहिए। अगर उसने आपसे पूछ किया कि इस रोड की स्पीड लिमिट कितनी है, तो इसका मतलब है कि तुम स्पीड लिमिट से कम चला रहे हो या तुम ज़्यादा चला रहे हो। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर सिंगल लेन बनी है, एक लेन से जा रहे हैं, एक लेन से आ रहे हैं, तो 40 है। अगर डबल जाने की बनी हुई है, डबल दूसरी तरफ आने की बनी हुई है, तो रोड की स्पीड लिमिट जो 60 है। ये सारी चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। जब आप इन सारी चीज़ों को ख्याल रखोगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। सेम काम आरटी के टेस्ट के अंदर भी होता है।
गाड़ी के अंदर जब आप बैठोगे तो आपने सबको खुद बोलना है भाई सीट बेल्ट लगा लो। अगर वो आपके साथ आरटी वाला बैठा हुआ है या आपके साथ स्कूल का इन्विजिलेटर बैठा हुआ है, दोनों को आपने बोलना है आप सीट बेल्ट लगाओ। पीछे जो दो लड़के आपके साथ जब इन ड्राइविंग का टेस्ट लेते हैं ना, 2-3 लड़के एक साथ होते हैं, तो उनको भी आपने बोलना है भाई सीट बेल्ट लगाओ। ये आपका काम है बताओ ड्राइवर के सबको सीट बेल्ट पहनाओ, सबकी सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे हो। आपने नहीं सोचना है भाई यार ये तो सारे टेस्ट ले रहा है, ये है वो है, आरटी वाला है, जो भी है भाई सीट बेल्ट लगा। तो सीट बेल्ट आपको सबको लगवाना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। जब तक सारे सीट बेल्ट नहीं पहन लेते आपने गाड़ी नहीं चलानी। मिरर्स आपने सारे चेक करते रहना है। जब भी कहीं लेन चेंज करोगे शोल्डर चेक जरूर करना है। गाड़ी बीच में सेंटर में होनी चाहिए। एक्सटी वैसा ना हो येलो लाइन को टच करी हो, येलो लाइन के बहुत करीब हो, या दूसरा जो साइड पे वाइट लाइन है उसके बहुत करीब हो इनके। अच्छा दूसरी चीज़ वो आपको जब, क्योंकि गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो वो आपको भी बोलेगा कि पार्क करो गाड़ी साइड के ऊपर। तो पार्किंग हमेशा होती है येलो लाइन के अंदर। रोड के ऊपर इमरजेंसी पार्किंग का एरिया बना होता है येलो लाइन, राइट पे जो साइड पे जो येलो लाइन चल रही होती है उसके अंदर पार्किंग होती है। अगर कहीं पे वाइट लाइन बीच में आ रही है तो देख लेना भाई वो बस की पार्किंग तो नहीं है, कहीं तुम बस की पार्किंग में जाके खड़ा कर दो तो मैं फेल कर दे। ना पार्किंग आपने करनी है येलो बॉक्स के अंदर। तो जब वो बोलेगा आपको पार्क करें तो आपने देखना येलो बॉक्स है, तो येलो बॉक्स जैसे ही नज़र आएगा, आपको थोड़ा आगे नज़र आ रहा है, करीब नज़र आ रहा है, आपने वहाँ पे पार्क कर देना, इंडिकेटर देना है, कोई शोल्डर चेक वाली कहानियाँ करनी है। और फिर जैसे ही आप गाड़ी आगे पार्क करोगे तो सबसे पहले आपने हैंड ब्रेक खींचनी है। गियर नहीं चेंज करते, मतलब पी पे नहीं डालते, बाद में करते हैं। सबसे पहले आप हैंड ब्रेक खींचोगे, हैंड ब्रेक का बटन प्रेस करोगे और उसको ऊपर करोगे, हैंड ब्रेक खींचने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो गाड़ी को पी में डालोगे और हैजर्ड लाइट ऑन कर दोगे, अपना सीट बेल्ट उतारोगे, तमीज़ से मोहब्बत से पीछे जाओगे, दूसरा भाई आएगा उसका काम शुरू। तो अगर आपने इन सब तमाम बातों का ख्याल रख लिया तो आपका टेस्ट ज़रूर पास हो जाएगा। अगर आपने तमाम बातों का ख्याल नहीं रखा तो आपका टेस्ट वो फेल कर देगा, कोई भी एक बहाने से फेल कर देगा। टोटल 5 मेजर गलतियाँ होती हैं। 5 मेजर गलतियों में से एक गलती है कि स्टॉप साइन के ऊपर आप नहीं रुक रहे या आप नहीं दे रहे। दूसरी मेजर गलती होती है कि आपको राउंड अबाउट्स की नॉलेज नहीं है। और इसी तरह 3 मेजर गलतियाँ और हैं, वो मैं आखिर में लगा दूंगा, पूरा फॉर्म एग्जैक्टली तो मेरे जहन में नहीं हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। और इस तरह 5 मेजर गलतियाँ होती है। उसके अंदर एक स्पीड की भी होती है, 3 की हो गई, और गाड़ी के कंट्रोल की होती है, स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह, साइंस वगैरह। अगर आपको नहीं पता तो आप वो ये 4-5 मेजर गलतियाँ। माइनर गलतियाँ काफ़ी सारी होती हैं, 12-10 माइनर गलतियाँ आप कर सकते हैं। इमीडिएटली फेल होता है, एक मेजर गलती कर दी, स्टॉप साइन में नहीं रुके भाई फेल, रोड की लिमिट एक्सीड कर दी भाई फेल, यू टर्न का साइन नहीं पता फेल, इमीडिएट गलती है। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कि रोड के ऊपर कौन सा साइन है, राउंड अबाउट की नॉलेज नहीं है, गलत चले गए, उसने बोला लेफ्ट जाओ राइट से दाखिल हो गए, फेल, इमीडिएट फेल है। तो जो इमीडिएट फेल्स हैं 5 में लगा दूंगा, और इसी तरह जो माइनर फेल्स हैं उनका भी मैं आखिर में लगा दूंगा। माइनर फेल है 10-8 माइनर गलतियाँ होंगी तो पास कर देगा, 12 से ज़्यादा माइनर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। जब आप फेल हो जाते हो तो आप दोबारा 4 घंटे की क्लास लेते हो, इनकेस आप पास हो जाते हो बहुत मुबारक हो भाई आपको एडवांस मेरी तरफ से। और फिर आप जाके आरटी का टेस्ट देते हो। आरटी के टेस्ट में भी ये सेम कहानी है, जो स्कूल के टेस्ट में करना है वो आरटी के टेस्ट में करना है। और जैसे ही आरटी का टेस्ट क्लियर करते हो तो आपको जो है वो लाइसेंस इशू कर देते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।